हेलो बच्चों, देखिए आज हम क्लास 12 के जेक बोर्ड का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो क्लास दे रहे हैं वो काफी बच्चों का मतलब कि था, ठीक है। हम लोग का ऐसा मानना था कि सर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट को बताया जाए कि कम समय पे ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा मतलब कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा बेटर हो हमारा हो पाए, ठीक है। यानी कि आज जो करवाने वाले हैं वो क्या हमारा काफी एक्साइटमेंट, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ठीक है। वो सब क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पे आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम पे आएगा ही आएगा, वो सब क्वेश्चन को आज हम ना यहाँ पर आपके सामने लेकर आने वाले, ठीक है। यानी कि आज की क्लास में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। क्लास को देखना मतलब एकदम अच्छे से कीजिए और जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताएंगे वही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पे आने वाला है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग ना डिस्कस करते हैं और क्या हमारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए आज हम ना सिर्फ ओनली फॉर क्या हमारा सेक्शन डी यानी कि हम ना लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। आज का हमारा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब जो आपके बोर्ड एग्जाम पे जो सेक्शन डी पे आता है, जो किसमें आता है, सेक्शन डी पे आता है, बस उसी के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी अदर क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। सो ओनली फॉर क्या हमारा सेक्शन डी, बोर्ड एग्जाम पे सेक्शन डी पे जो आएगा ना उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो यहाँ पर ज्यादा लेट ना करते हुए यहाँ पर एकदम अच्छी से डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। चलिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास पहला जो क्वेश्चन था वो क्या हमारा यहाँ पर बोला फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द हमारे गिवन लाइन, ठीक है। यानी कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम 100% बोल रही है बोर्ड एग्जाम पे ना आएगा ही आएगा, एकदम बोल रही थी ये बोर्ड एग्जाम पे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देर ना करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का निकालने का ना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का निकालने का ना फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा एसडी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 - a1 डॉट, ठीक है, b1 क्रॉस b2 बाय अपॉन में क्या हमारा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये आपका ना फॉर्मूला है, ये आपका क्या हमारा फॉर्मूला है किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है। यानी कि हम लोग a1 a2 b1 b2 चाहिए, हमको a1 a2 b1 b2 चाहिए। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशंस, कंपेयरिंग द क्या हमारा गिवन इक्वेशंस, ठीक है। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ किसके साथ, विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, विथ क्या हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ठीक है। चलिए तो इसको ना कंपेयर कीजिए, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या तुम्हारा, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हारा r इक्वल्स टू हमारा a1 प्लस लैम्डा b1, a1 प्लस का हमारा लैम्डा b1, और एक और का r इक्वल्स टू हमारा a2 प्लस लैम्डा b2 होता है, लैम्डा का हमारा b2 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास फर्स्ट का हमारा इक्वेशन हो गया, ये क्या हमारा सेकंड हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं r इक्वल्स टू ये मेरा a1 है तो लैम्डा b1, ये a1 प्लस लैम्डा b1, और r इक्वल्स टू ये क्या हमारा a2 है, प्लस b का हमारा b2, ठीक है, प्लस का हमारा म्यू, ये क्या हमारा म्यू b2, ठीक है। यानी कि ये मेरा b का हमारा b2, ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहां से आप लिख लीजिए, हम यहाँ पर लिखेंगे हियर, ठीक है, क्या हमारा कि a1 कितना है, तो हम बोल सकते हैं a1 मेरे पास है i प्लस जे कैप, और यहाँ पर क्या हमारा b1 कितना हमारा ये a1 प्लस लैम्डा b1, तो यहाँ पर b1 कितना हमारा, तो हम यहाँ पर b1 बोलेंगे 2i कैप, तो क्या हमारा आई कैप माइनस का हमारा जे कैप प्लस का हमारा के कैप, देख लीजिए a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है, और ये a2 प्लस म्यू b2, यानी कि a2 को लिख लीजिए, a2 कितना हमारा, a2 यहाँ पर आपके पास है, a2 आपके पास यहाँ पर है क्या है 5i कैप प्लस का हमारा प्लस जे कैप माइनस का हमारा के कैप, ये a1 है जिससे a2 है प्लस म्यू b2 कितना हमारा
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं B2 आपके पास कितना हमारा, B2 आपके पास है 5i कैप, उसके बाद क्या हमारा माइनस 5j कैप, 5j कैप प्लस का हमारा 2k कैप, प्लस का हमारा 2k कैप। ये क्या हमारा A1 B1 A2 B2 ये यहां तक निकल गया। तो यहां से आप क्या कीजिए, यहां से अपना आप यहां से A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 को निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 को, A2 कितना हमारा 5i कैप, 5i कैप प्लस का हमारा j कैप माइनस का हमारा k कैप माइनस A1 कितना हमारा A1 है i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप। अब इसको माइनस कीजिए, 5 में से क्या हमारा एक i चला गया, कितना बचा हमारा 4i, j में से j पूरा क्या हमारा प्लस और यहाँ पर माइनस j, प्लस j माइनस अंदर जाए तो माइनस j कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचे हमारा माइनस k से बचेगा, क्या बचे हमारा माइनस k बचेगा। ठीक है, A2 माइनस A1 निकालिए, A2 माइनस A1 निकालिए। अब देखिए हमको चाहिए क्या, A2 माइनस A1 निकल गया, तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 को निकालिए, B1 क्रॉस B2 को निकालिए। तो यहाँ पर देखिए B1 क्रॉस B2, तो यहाँ पर क्या हमारा B1 क्रॉस B2 को निकाल रहे हैं, B1 क्रॉस B2 को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस में क्या सबसे पहले i कैप j कैप और यहाँ पर क्या हमारा k कैप, i कैप j कैप क्या हमारा k कैप, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा B1 कितना हमारा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 और क्या हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 माइनस 1 और ये 1, 2 माइनस 1 और 1, और B2 का हमारा 5 माइनस 5 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 माइनस 5 और ये क्या हमारा 2 है, 5 माइनस 5 और यहाँ पर क्या हमारा 2 है। ठीक है, चलिए इसको क्रॉस कीजिए, यहाँ पर क्रॉस करते हैं। देखिए यहाँ पर i कैप है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे i कैप बाई, देखिए जिसको लेते हैं उसको ढक दीजिए, यानी कि उसको ढक दीजिए और साइड को ढक दीजिए। तो हमारे पास क्या हमारा ये 4 बचा। ठीक है, जिस साइड को लेते हैं उसको आप ढकना पड़ेगा, आई को लिए तो इस ये वाला रो और ये वाला कॉलम को हम ढक दिए। तो यहाँ पर क्या हमारा -1 ये 1 5 2 क्या हमारा -5 और ये 2 बचा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा -2 माइनस और 5 1 जा -5 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, -5 हो जाएगा। चलिए तो यहां पर तो हमारा हो गया, ये क्या हमारा हो गया, और उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद जे के लिए क्या हमारा -j लिए। अब देखिए जे के लिए तो फिर से ये वाला रो और ये वाला रो को ढक दीजिए, तो 2 2 जो हमारा 4 हो गया, 4 माइनस यहाँ पर क्या हमारा 5 5 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पर प्लस के, तो यहाँ पर क्या के लिए 5 2 -10, 5 2 -10 और यहाँ पर क्या हमारा माइनस 5 1 -5 माइनस माइनस प्लस 5 5 2 -10 और 5 2 -5 माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, माइनस माइनस का हमारा प्लस 5 हो गया। आप कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसको एडिशन कीजिए। 5 में से 2 तो यहाँ पर कितना हमारा 3i कैप और यहाँ पर 5 में से कितना हमारा 4 में से -5 दिया तो -1 और माइनस प्लस j कैप और यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5 बचा, लेकिन 10 बड़ा है उसका जो नेगेटिव है, यहाँ पर माइनस के हमारा -5 k हो गया। ठीक है, ये क्या निकला हमारा, ये निकला B1 क्रॉस B2 निकला, ये B1 क्रॉस B2 निकला। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड्स निकाल लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड्स भी निकाल लीजिए। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड्स कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए मैग्नीट्यूड से निकालने फॉर्मूला क्या हमारा रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। एक और है इसका बदल i के बदल a है, j के बदल में क्या हमारा b है और k के बदल में क्या हमारा c बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए यहाँ नहीं कि इसके बदल वाला तो a बोलते हैं ना, a का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b को हमारा 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c को हमारा -5 का स्क्वायर, यानी कि इसको जोड़िए, यहाँ पर ऐड कीजिए। तो यहाँ पर क्या 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर क्या हमारा -5 का स्क्वायर कितना हमारा 25, यानी 25 हो गया, यानी कि ये टोटल कितना हमारा 35 हो गया, ये टोटल कितना हमारा 35 हो गया, यानी कि हमारा B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकल गया कितना हमारा 35, कितना निकला हमारा 35। आप कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम लोग एकदम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, A1 माइनस A2 भी निकल गया, B1 क्रॉस B2 भी निकल गया। अब इसका
इसका क्या हमारा डॉट, यहाँ पर क्या हमारा फॉर्मूला में डॉट है, ये दोनों का डॉट निकालेंगे, ये दोनों का डॉट निकालेंगे, किसका डॉट, इसका डॉट, किसका डॉट, यानी कि यहाँ पर हम फाइनली हमारे फॉर्मूला में क्या हो रहा है, हमारे फॉर्मूला में हो रहा है a2 माइनस a1 डॉट, तो यहाँ पर क्या हमारा b1 क्रॉस b2 ये दोनों का डॉट निकालना है, ये दोनों का हमारा डॉट, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, a2 माइनस a1 कितना निकला हमारा, a2 माइनस a1 हमारा 4i माइनस इसका हमारा k, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे 4i माइनस का हमारा k, 4i माइनस k माइनस सॉरी डॉट, और यहाँ पर क्या हमारा b1 क्रॉस b2, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, b1 क्रॉस b2 कितना हमारा, यहाँ पर है हमारा 3i कैप, उसके बाद क्या हमारा प्लस j कैप, प्लस का हमारा j कैप, उसके बाद क्या हमारा माइनस 5 कैप है, माइनस 5 कैप, तो यहाँ पर माइनस 5k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 3 या i के वैल्यू 3 है और यहाँ पर i के वैल्यू क्या हमारा 4 है, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ पर g है, यहाँ पर g नहीं है तो 0, ठीक है 0, यहाँ पर क्या हमारा k के वैल्यू माइनस 5 है और यहाँ पर k के वैल्यू क्या हमारा माइनस 1 है, 5 पंजा माइनस 5 माइनस 1 कितना हमारा, ये प्लस 5 पंजा 5 हो जाएगा, यानी कि ऐड कीजिए तो ये कितना हमारा 17 हो गया, ये कितना हमारा 17 हो गया, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं, आप यहाँ पर बोल सकते हैं सब कुछ तो निकल गया, सब कुछ तो निकल गया, यानी कि फाइनली हम लोग क्या हमारा ऐसे निकाला था, तो यानी कि यहाँ पर आपके पास बोल सकते हैं, देखिए आपके पास क्या हमारा, आपके पास है a2 माइनस a1 डॉट हमारा b1 क्रॉस क्या हमारा b2, तो ये वाला का वैल्यू कितना निकला हमारा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हमारा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये पूरा टोटली कितना निकला हमारा 17, यहाँ पर कितना निकला हमारा 17, तो यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 17 बाय अपॉन में ये 9 सब क्या हमारा b1 क्रॉस b2, ये कितना निकला हमारा, तो हम यहाँ पर b1 क्रॉस b2 ये 35 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट का हमारा 35, क्या 35, ये आपका निकल गया सुपर डुपर आंसर, ये क्या हमारा इतना, ये आपके क्या हमारा, ये इतना हमारा आ गया आंसर, ये क्या हमारा कितना आ गया हमारा आंसर, देख लीजिए आप चाहे तो इसको हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 17 बाई के हमारा अंडर रूट का हमारा 35, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए कुछ दिक्कत है तो बोल सकते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, अब नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0 से 10 का हमारा पाई बाय 2 है, रूट अंडर का हमारा साइन एक्स बाय अपॉन में का हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पेपर है, हर साल आता है, ये भी क्या हमारा हर साल आता है। बस इसको प्रैक्टिस कीजिए, बस इसका क्या कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए हाँ, तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए ना, सबसे पहले यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, लेट कीजिए आई। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे आई। आई इक्वल्स क्या हमारा, आई इक्वल्स टू 0 से क्या हमारा, 0 से पाई बाय 2, 0 से क्या हमारा पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या हमारा रूट अंडर, यहाँ पर हमारा साइन एक्स है, यहाँ पर क्या हमारा साइन एक्स है, और यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर क्या हमारा साइन एक्स, यहाँ पर क्या हमारा साइन एक्स प्लस, और यहाँ पर क्या हमारा साइन एक्स प्लस, यहाँ पर हमारा कॉस एक्स है, यहाँ पर क्या हमारा कॉस एक्स है, और यहाँ पर क्या हमारा डीएक्स है, यहाँ पर क्या डीएक्स है, जो भी है उसको हम लेट कर लिए। क्या लेट कर लिए हम लोग, उसको हम लेट कर लिए हमारा आई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग शायद पढ़ चुके हैं, आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जहां पर भी 0 से क्या हमारा पाई बाय 2, ठीक है पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या हमारा एफ एक्स डी एक्स, अगर ये फंक्शन आता है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये फंक्शन को आप पढ़ चुके हैं, ये जो पाई बाय 2 है ना, थीटा का माइनस होता है, यानी कि फंक्शन का हमारा हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हमारा डीएक्स। ये वाला आप लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी रहता है ना वो क्या हमारा थीटा, यानी कि एक्स के साथ वो माइनस का है, एक्स के साथ वो क्या हमारा माइनस का है। चलिए, तो ये हम लोग कर लिए हैं, ये हम लोग कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर आई इक्वल्स टू, यहाँ पर आई इक्वल्स टू, इसको आप मान लीजिए ना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर आई इक्वल्स टू, यहाँ से 0 से क्या हमारा पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या हमारा अंडर रूट, यहाँ पर साइन एक्स, साइन, ठीक है, साइन एक्स में थीटा को माइनस, ये अपर लिमिट को माइनस कीजिए, पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाय अपॉन में नीचे भी सेम केस, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन, और यहाँ पर क्या हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर क्या हमारा कॉस में भी वही काम करना है, कॉस, यहाँ पर भी क्या करना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हमारा डीएक्स, यहाँ पर क्या डीएक्स। अब आप लोग जानते हैं, अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि 0 से हमारा पाई बाय 2 है, 0 से हमारा पाई बाय 2 है, साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स क्या तुम्हारा, साइन 90 माइनस एक्स तुम्हारा कॉस एक्स, क्या तुम्हारा कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस एक्स, कॉस एक्स जस्ट लाइक, फिर से यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर क्या हमारा कॉस 90 माइनस एक्स क्या तुम्हारा साइन एक्स, यहाँ पर हम क्या लिख दिए साइन एक्स, यहाँ पर हम क्या लिख दिए साइन एक्स, ये dx ना, यहाँ पर dx, ये हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये क्या इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एडिंग, यहाँ पर क्या हमारा एडिंग, एडिंग किसको, इक्वेशन का हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड किसको, एंड इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन का हमारा सेकंड को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हम ऐड करें। ठीक है, हम क्या करें, ऐड करें। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखिए क्या करें, यहाँ पर देखिए एलएचएस को एलएचएस का ऐड करेंगे, ये मेरा एलएचएस है, ये क्या हमारा एलएचएस है, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड कीजिए, यानी कि यहाँ पर आई प्लस क्या हमारा आई इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए दोनों लिमिट क्या हमारा 0 से पाई बाय 2, यहाँ पर भी 0 से पाई बाय 2 है, तो यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 तो ठीक है, 0 से पाई बाय 2 क्या हमारा ठीक है। इसके भी नीचे क्या हमारा साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और यहाँ पर क्या रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, दोनों का एलसीएम नहीं तो हमारा एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा एक रूट अंडर, यहाँ पर क्या हमारा साइन एक्स प्लस यहाँ पर क्या हमारा कॉस एक्स, यहाँ पर क्या हमारा कॉस एक्स, और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हमारा साइन एक्स और यहाँ पर क्या हमारा प्लस, यहाँ पर क्या हमारा कॉस एक्स, यहाँ पर क्या हमारा कॉस एक्स, और यहाँ पर डीएक्स। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं ये ऊपर और नीचे सेम सेम है, तो इसको कट कर दीजिए, यहाँ पर कट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हमारा, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या बचा हमारा i प्लस आई कितना हमारा 2i, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2i इक्वल्स टू 0 से क्या हमारा 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, और यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर कट गया ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या हमारा 1 बचा, यहाँ पर कट करके हमारा 1 बचा, और यहाँ पर dx। और आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं भाई, आप लोग ये जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन का हमारा 1 का इंटीग्रेशन हमारा x होता है, क्या हमारा x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं x, और यहाँ पर क्या हमारा पाई बाय 2 से 0। ठीक है, अब यहाँ पर बोलते हैं कि अपर लिमिट को पहले लिखेंगे और लोअर लिमिट को क्या हमारा माइनस के बाद क्या हमारा उसको लिखेंगे, यानी कि आप लोग तो यहाँ पर सब समझदार हैं,
सब समझदार है। यहाँ पर क्या हमारा ये जो अपर लिमिट है इसको हम फर्स्ट में लिखेंगे, माइनस ये जो लोअर लिमिट है उसको क्या हमारा बाद में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हमारा यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं 2i इक्वल्स टू यहाँ पर 5/2 माइनस 0 मतलब 5/2 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल का ऊपर सब जाएगा तो ये क्या हमारा डिवाइड मतलब नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 5/4। ये आपका सुपर डुपर आंसर। ये इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है, 100% आता है। इसके ना ये लीजिए आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं हम, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क, इसी से रिलेटेड एक होमवर्क ले लीजिए आप लोग। एक होमवर्क ये है कि आप लोग फिर से क्या करना है, इवेलुएट करना है। फिर से क्या करना है हम लोग को, इवेलुएट करना है। किसको, अरे भाई इसको बना के दिखा दो सिमिलर। ये आपका होमवर्क है, आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा 0 से हमारा 5/2 है, 0 से हमारा 5/2 है, और यहाँ पर क्या हमारा साइन का पावर क्या हमारा 5x, ठीक है। और बाय अपॉन में यहाँ पर क्या हमारा साइन का पावर क्या हमारा 5x प्लस कॉस का पावर क्या हमारा 5x, और यहाँ पर क्या dx। ये आप लोग घर पे बनाएगा, सिमिलर है। देखिए यहाँ पर क्या हमारा रूट था, यहाँ पर रूट था तो यहाँ पर रूट दिए, पावर कुछ भी रहे 1/2 है या फिर 5 रहे, पावर को पावर ही रहने था। बस थीटा में क्या हमारा 5/2 को माइनस कीजिएगा, बाकी सेम प्रोसेस सेम। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग बनाकर दिखाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट आपके पास क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर दोनों सोल्व करते हैं हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्या हमारा मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू क्या करना है हम लोग को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 100% आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको देख लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और आने का संभावना भी है, ठीक है। कमान तक एकदम ना चांस 80% चांस बोल सकते हैं। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आएगा ही आएगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट वेरी वेरी हमारा इंपॉर्टेंट, यानी कि देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर क्या हमारा ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए द गिवन सिस्टम क्या हमारा, ये द गिवन सिस्टम इनका हमारा मैट्रिक्स फॉर्म, इसका हमारा ax प्लस b, ये किसके फॉर्म हमारा ax प्लस b के फॉर्म में है। जहां पर a क्या बोलेंगे हम लोग, a को लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा डार्क, चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ए कितना हमारे पास ए दिया हुआ है, ए हम बोल सकते हैं। चलिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 1 माइनस 1 और यहाँ पर क्या हमारा 2 हो गया, यहाँ पर क्या 2 और यहाँ पर क्या हमारा 2 है, और यहाँ पर सॉरी ठीक है, x तो यहाँ पर है ही नहीं तो ये 0, और यहाँ पर y कितना हमारा 2 है और z कितना हमारा -3 है, और यहाँ पर x कितना हमारा 3 है, और यहाँ पर क्या हमारा -2 है, और यहाँ पर क्या हमारा 4 है, यहाँ पर क्या हमारा 4 है, ये a है। उसके बाद b नहीं, x को निकालिए, x कितना हमारा, x हमारे पास है xyz, और यहाँ पर क्या हमारा b क्या हमारा, देखिए b को हम बोलते हैं कि ये साइड में जो भी है उसको हम b बोलते हैं, यानी कि b कितना हमारा 112। अरे कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसका कोफिशिएंट को ये बोलेंगे, एक्स वाई जेड को हम लोग x बोलेंगे, और ये जो RHS के साइड में जो है ना +2 के ये इस साइड जो भी है ना उसका क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, तो यहाँ पर b हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए जब a को x से मल्टीप्लाई किया तो यही लाइक क्वेश्चन आ जाएगा, ये जो दिया ना यही आ जाएगा, ठीक है। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई उनको दिया है ना उसके साथ मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, ठीक है। a को x से मल्टीप्लाई तो हमारा ये इक्वेशन जो है ना हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ से अपना आप यहाँ से ये निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, मॉड ए को यहाँ पर a कितना हमारा, यहाँ पर 1 -1 2, और यहाँ पर क्या हमारा 0 0 2, और यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर 3 -2, और यहाँ पर क्या हमारा 4 है। इसका मॉड निकालिए, मॉड कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर देखिए इसका डिटरमिनेंट को निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 1 को लिए 1, तो हम बार बार बोल रहे हैं जिसको लेना उसको रख दीजिए, ये रो को लिए तो इसको रख दीजिए, तो मेरे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 4 कितना हमारा 8, 2 4 8 माइनस ये 3 2 6, यहाँ पर 6 दीजिए माइनस, और यहाँ पर -1 खुद से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यानी कि ये बीच वाली है ना तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हटा दीजिए, तो 0 को क्या हमारा 4 को 0 के साथ कीजिए तो कितना हमारा 0 हो जाएगा, -3 3 -9 -9 +9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर +2
तो यहाँ पर +2, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हमारा फिर से बोल रहे हैं, फिर से हम ये बोल रहे हैं, इसको हटाइए, इसको हटाइए। अब यहाँ पर 2 को लिए, अब यहाँ पर किसको लिए 2 को, तो 2 के लिए तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम को हटा दीजिए। यहाँ पर 0 को 2 की डिग्री कितना हमारा 0, ठीक है, माइनस 2 3 कितना हमारा 6, यहाँ पर 6 दे दिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 इंटू यहाँ पर क्या हमारा 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या हमारा प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या हमारा -6 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2 अंदर 2, ठीक है, प्लस 9 और यहाँ पर क्या हमारा -12, यानी कि यहाँ पर 2 घटा चाहिए, तो यहाँ पर 11 में से 12 का -1 बचेगा, -1 नॉट इक्वल टू 0 भाई, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल नहीं आया था, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो हमारा ए है ना, ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या हमारा ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स इसका हमारा एग्जिस्ट, ए इनवर्स इसका हमारा एग्जिस्ट, यहाँ पर ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमारा आगे का सोल्यूशन होगा, आगे का सोल्यूशन होगा, यानी कि यहाँ पर आगे का सोल्यूशन क्या होगा हमारा, यहाँ पर तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो हमारे इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए इस बात को, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ क्या हमारा इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ये कैसा सोल्यूशन देगा हमारा, यूनिक सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर ये यूनिक सोल्यूशन देगा, अगर ये यूनिक सोल्यूशन देगा तो यानी कि हम यहाँ से ना ए का कोफैक्टर निकाल लीजिए, द कोफैक्टर ऑफ का हमारा ए आर, ठीक है। तो ए आर ए का नाम कोई फैक्टर को निकालिए, ए का क्या निकालिए, कोई फैक्टर का। तो यहाँ पर देखिए, यानी ए का कोई फैक्टर, यानी कि यहाँ पर ए कौन हमारा, ए हमारे पास ये है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, इसका कोई फैक्टर, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा देखिए, यानी कि यहाँ पर A11 उसके बाद क्या हमारा A12, उसके बाद क्या हमारा A13, ठीक है, इसके बाद क्या हमारा A21, एक हमारा 21 उसके बाद क्या हमारा 822, ठीक है, 822 उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद क्या हमारा यहाँ पर 823 उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद यहाँ पर हमारा 831 उसके बाद क्या हमारा 832 उसके बाद हमारा 833। देखिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पता है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। और ये पता है एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि पढ़ कर जाइए लिख कर आइए, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाओ और ये क्वेश्चन लिख कर आओ, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में पता है पूरा कॉन्सेंट्रेट जो ना आपको क्वेश्चन में देना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो ये पता है -+ के चक्कर में ये रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए पता पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको प्रैक्टिस बोलता है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर बोलता है। जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिए उतना ये क्वेश्चन आपके लिए ना इजी लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस में बोल रहे भाई, ठीक है, इसको जितना चाहे उतना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब 3/3 होता ना, तो यहाँ पर क्या 3/3 के लिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हमारा माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या हमारा प्लस माइनस का हमारा प्लस, यानी ऐसे चलता हमारा ना। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या लेंगे प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हमारा माइनस, यहाँ पर क्या हमारा प्लस, यहाँ पर क्या हमारा माइनस, यहाँ पर क्या हमारा प्लस, यहाँ पर क्या हमारा माइनस, यहाँ पर क्या हमारा प्लस। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इसको कोफैक्टर को निकालने चलते हैं। देखिए यहाँ पर कोफैक्टर कैसे निकालें देख लीजिए पहले। A1 है ना, 3 चीज को यहाँ पर ना देख लिख दीजिए, 3 चीज को, कौन सा 3 चीज को, 8 - 6 फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला को ना आप चाहे तो देखिए कर भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पास ए कितना हमारा, चलिए ए को पहले लिख देते हैं, ए कितना हमारा यहाँ पर 1 - 1 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए ए मेरे पास क्या हमारा, ए मेरे पास है 1 - 1 2, उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद क्या हमारा 0 2 - 3 है, और क्या हमारा 0 - 2 और ये 3 है, ठीक है, 0 - 2 क्या हमारा 3 है, 0 + 2 और यहाँ पर -3 है, ठीक है, -3 है। और यानी कि और क्या हमारा यहाँ पर 3 - 2 4 3 - 2 4 3 - 2 और ये 4 है, ये क्या हमारा 4 है। तो कुछ
कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर लेके जाओ, ठीक है, यहाँ पर लेके जाइए, यानी कि यहाँ पर क्या 1 2 को निकाल है ना, यहाँ पर 1 2 को निकाल रहे हैं, यहाँ पर फिर से इसको ढकेंगे और इधर से इसको ढकेंगे, तो फिर से 4 2 जा 8, यहाँ पर क्या हमारा 4 2 जा 8, 8 माइनस, और यहाँ पर क्या हमारा 8 माइनस 3 2 जा हमारा 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 लीजिए, यानी कि 8 में से 6 बचते हमारा 2। हम बोले ना 3 चीज को लिखना है, आंख बंद करके 3 चीज को लिखना है, कौन कौन सा 3 चीज को लिखना है, यहाँ पे 8 माइनस 6 फर्स्ट वाला, देखिए आ जाए 8 माइनस 6, सेकंड में क्या हमारा, आप चाहे तो लिख सकते हैं 0 प्लस 9 है, तो यहाँ पर 0 प्लस 9 को लिख दीजिए, 0 प्लस 9 यानी कि यहाँ पर 0 सॉरी माइनस 9, 0 माइनस 9, माइनस 9 माइनस 9 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस ये यहाँ से माइनस निकलेगा, बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हमारा प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या हमारा 1 3, 1 3 को भी आप देख के लिख दीजिए, 1 3 कितना हमारा 0 माइनस 6 है, ठीक है 0 माइनस 6 है, यानी कि आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हमारा 0 प्लस 9 था ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस था, यानी कि देखिए 1 3 कितना हमारा 1 3 आपके पास 0 माइनस 6 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 माइनस 6, यानी कि माइनस 6 और ये प्लस प्लस माइनस 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 6 हो जाएगा, कितना माइनस 6 हो जाएगा, 2 1 के लिए आप यहाँ से करना पड़ेगा भाई, यहाँ से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको निकालना ना, इसको निकालना है, तो आप इस वाले रो को इस वाले को रख दीजिए, 4 1 जा माइनस 4, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए माइनस 4, ठीक है, जिसको निकालना उसको ढक दीजिए, इधर से इसको ढक दीजिए, इधर से इसको ढक दीजिए, बचा क्या 4 1 जा माइनस 4, 2 2 जा माइनस 4, ठीक है माइनस 4, तो यहाँ पर खुद का माइनस प्लस में फॉर्मूला था, और यहाँ हमारा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना माइनस 4 माइनस का हमारा प्लस 4, माइनस प्लस कट के हमारा 0 हो जाएगा, 2 2, तो यानी कि यहाँ पर 2 2 कितना हमारा 2 2 के लिए, यानी कि ये वाला चाहिए ना, तो ये वाला और ये वाला, यानी 4 1 जा कितना हमारा 4, 4 1 जा कितना हमारा 4, यानी कि 4 1 जा 4 हो गया, माइनस, और यहाँ पर क्या हमारा 4 1 जा 4 और 3 2 जा कितना हमारा 6, यहाँ पर 6 ले दीजिए, यहाँ पर 6 ले दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस 3 तो माइनस 2 निकलेगा, यहाँ से क्या हमारा माइनस 2 निकलेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 3 मतलब इसका वाला, ये वाला, इसके लिए क्या करें हम लोग, इसको ढक दीजिए, तो 2 1 जा माइनस 2, 2 1 जा माइनस 2 माइनस, यानी कि यहाँ पर 3 1 जा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, यानी कि इसको सॉल्व कीजिए, तो यानी कि यहाँ से प्लस 1 देगा, प्लस 1 और बाहर में माइनस है, यानी कि यहाँ से क्या हमारा प्लस 1 और यहाँ पर बाहर में क्या हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हमारा माइनस हो जाएगा, और यानी कि यहाँ पर 3 1 में क्या हमारा फिर से, यानी कि ये वाला निकाला ना, तो इसको भूल जाइए, इसको और इसको, और एक खिचड़ी बन जाओ, हटाने दे इसको भाई, तुम हट जाओ, चलिए 3 1 मतलब किसको, यानी कि इसको निकालना है, ओ भाई ठीक है, यानी निकालना किसको है, निकालना 3 को निकालना ना, तो अंडरलाइन कर दिया 3 को, ठीक है, तो बच्चा क्या 3 1 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3, और यहाँ पर 2 2 जा हमारा 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि माइनस कर दिए, यानी कि माइनस 1 होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 होगा, ठीक है, 3 2, यानी कि इसको सर्कल कीजिए, तो यहाँ पर क्या हमारा, इसको सर्कल कीजिए, तो 3 1 जा 3, लेकिन माइनस 3 होगा, माइनस 3 1 जा माइनस 3, और 0 को 2 के साथ कीजिए, 0 को 2 के साथ कीजिए तो 0 ही होगा, क्या हमारा 0 ही होगा, यानी माइनस 3 माइनस माइनस का हमारा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस का हमारा प्लस 3 हो जाएगा, और लास्ट 3 3 वाला ना, 3 3 यानी कि इसको चाहिए, इसको और इसको, तो बचा क्या हमारा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 माइनस 0 को 1 के साथ करो, तो आपके पास क्या हमारा 0 ही होगा, कितना 0 ही होगा, यहाँ पर 0, यानी कि ये कितना हमारा 2 हो गया, ये कितना हमारा 2 हो गया, चलिए ये पूरा निकल गया, ये क्या हमारा पूरा निकल गया, देख लीजिए एक बार ध्यान से, देख लीजिए एक बार ध्यान से चलिए देखिए ना, चलिए देखिए तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब देखिए अब यहाँ से ना एडजॉइंट निकालिए, अब यहाँ से निकालिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या हमारा, जो भी आया है उसका आप क्या कीजिए, उसको लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोज लगा करके, तो यहाँ पर क्या हमारा 2 है, तो 2 9
2 माइनस 9, उसके बाद क्या हमारा -6, उसके बाद क्या हमारा 0 -2 और क्या हमारा -1, उसका क्या हमारा -1 है, उसका 3 है, उसका क्या 2 है। अब ट्रांसपोज को हटाइए, ट्रांसपोज को अगर हटाइएगा ना तो ये ट्रांसपोज को हटाने पर ना ये रो एंड कॉलम में क्या चेंज होता है, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि ट्रांसपोज को हटाने पर ना यहाँ पर क्या तुम्हारा ट्रांसपोज को हटाने पर रो एंड कॉलम में क्या चेंज होता है, यानी यहाँ पर 2 है ना तो 2 ये -9 यहाँ पर आ जाएगा, -9 यहाँ पर आ जाएगा, -6 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 -2 और यहाँ पर क्या हमारा -1 और यहाँ पर क्या हमारा -1, उसके बाद क्या हमारा 3 और यहाँ पर क्या हमारा 2, यहाँ पर क्या हमारा 2। चलिए तो ये हमारे पास आ गया, ये एडजॉइंट ए निकल गया, एडजॉइंट ए निकला। हम इसको क्यों निकाले, यहाँ पर हम क्यों निकाले, क्योंकि एडजॉइंट ए इसलिए निकाले ताकि ना यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल पाए, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा एडजॉइंट ए, एडजॉइंट का हमारा एडजॉइंट ए बाय का हमारा डिटरमिनेंट ए, ये था हमारा, ठीक है। एडजॉइंट ए बाय का डिटरमिनेंट ए, तो यहाँ पर देखिए वो ये डिटरमिनेंट ए कितना निकला हमारा, ये निकला है -1, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, 1 बाई -1, ये डिटरमिनेंट नीचे -1 लिखिए। एडजॉइंट ए कितना है हमारा, एडजॉइंट ए हमारे पास आया है 2 0 -1 और यहाँ पर क्या हमारा -9 -2 और ये क्या हमारा 3 और यहाँ पर क्या हमारा -6 -1 और यहाँ पर क्या हमारा 2। अब ये जो है ना माइनस देना, माइनस को अंदर भेज दीजिए, ये तो 1 का मतलब क्या हमारा 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। करना क्या पड़ेगा, ये माइनस को अंदर, करना क्या पड़ेगा, ये माइनस को अंदर, तो माइनस को अंदर कीजिए, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। यहाँ पर माइनस को अंदर भेजिए तो -2 0 और यहाँ पर क्या हमारा +1, यानी कि -9 +9 हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, 3 -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 6 1 और यहाँ पर क्या हमारा -2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हमारा -2 हो जाएगा। ये क्या निकला भाई, ये क्या निकला, ए इनवर्स निकला, ये क्या निकला, ए इनवर्स निकला, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये निकला। हम ए इनवर्स क्यों निकाले, हम ए इनवर्स ये निकाले क्योंकि अभी हम देखिए, अभी हम जस्ट कुछ देर पहले लिखे थे ये किसके फॉर्म हमारा ax प्लस बी के फॉर्म में है, ax प्लस बी के फॉर्म में है। अगर ये ax प्लस बी के फॉर्म में है यानी कि ax प्लस बी के फॉर्म में है, और साथ में हम क्या बोले थे ये क्या हमारा ax प्लस बी के फॉर्म में है, और ये ना गिवन सिस्टम का हमारा यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। अगर ये यूनिक सोल्यूशन दे रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये क्या हमारा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इनवर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा x किसके इक्वल होगा हमारा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, a इनवर्स b के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अरे कुछ नहीं किए, ये जो a है ना ये उस तरफ चला गया तो ये a इनवर्स बचे, यहाँ पर x बचा, तो इसी चीज को यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या हमारा a इनवर्स निकल गया ना, अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, यहाँ पर क्या हमारा नाउ x किसके इक्वल हमारा, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो नाउ सिस्टम का हमारा ax प्लस बी के इक्वल है, ax प्लस का बी के इक्वल है, ax प्लस बी के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर x है ना तो एक आप दूसरा लिख दीजिए, यहाँ पर x किसके इक्वल है हमारा, x हमारे इक्वल होगा हमारा x इक्वल टू a इनवर्स का हमारा b के इक्वल होगा, a इनवर्स b के इक्वल होगा, यानी x कितना हमारा x यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं किसके इक्वल हमारा, x हमारे इक्वल है x y z के, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x y z और a इनवर्स कितना है हमारा, a इनवर्स अभी जस्ट देखिए a इनवर्स को निकालना की जरूरत है ना, देख लीजिए अभी यहाँ पर यूज हो रहा है -2 0 1, तो -2 0 1, उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद है 9 2 -3 9 2 -3 और यहाँ पर क्या हमारा मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया 9 2 6 1 -2, यानी कि यहाँ पर 6 1 -2 और यहाँ पर b कितना हमारे पास, b मेरे पास है, b कितना हमारे पास, तो b मेरे पास है 1 1 2, कितना हमारा 1 1 2 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हमारा 1 1 2 1 1 2, बस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर बस मल्टीप्लाई करो x y z इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हमारा 2 1 जा -2 प्लस 0 को 1 के साथ करते यहाँ पर 0 प्लस, ठीक है 1 को 2 के साथ करते यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 2, ठीक है। उसके बाद 9 1 जा रॉ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देखिए कैसे करते हैं, रॉ को कॉलम के साथ, यानी कि इसका रॉ इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई आता है,
2 को 1 के साथ, 0 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ। फिर से इसका सेकंड को कॉलम के साथ, 9 फर्स्ट, फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, 9 को 1 के साथ, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और 2 1 जा सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, यानी कि यहाँ पर 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पर प्लस 2 हो गया, 3 1 जा -6 हो गया। यानी फिर से आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6, और यहाँ पर 2, ये 1 1 देखते हमारा 1, और यहाँ पर 2 1 देखते हमारा -4, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं x y z इक्वल टू हमारा, हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्लस माइनस कीजिए ना, ये कट गया, यहाँ पर 0, ये कितना हमारा 11 में से कितना 6 चला गया, तो यहाँ पर कितना हमारा 5, यहाँ पर कितना 7 में से कितना हमारा 4 चला गया, कितना हमारा 3, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं x किसके इक्वल हमारा x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू हमारा y इक्वल टू 5, और z किसके इक्वल हमारा 3, z किसके इक्वल हमारा 3, ये आपका x y z आपका ये सुपर डिफरेंस है, ये आपका सुपर डिफरेंस है। हाँ एक और देखिए एग्जाम पे अगर आप इससे बोलेगा कि आपको सिर्फ फाइंड करना ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करने बोल रहा ना, तो इसलिए यहाँ पर ना हम क्या किए, हम सॉल्व करके ना पहले ए इनवर्स निकाले बाद फिर क्या किए x इक्वल टू ए इनवर्स b के साथ में इसको निकाले और यहाँ से x y z निकाले। अभी आपके पैटर्न में अगर कभी कभी क्या करता है सिर्फ यहाँ पर बोलता है फाइंड करके हमारा ए इनवर्स निकालना है, तो आपको ना यही तक निकालना है, आगे नहीं सॉल्व करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अगर ए इनवर्स बोलेगा तो यहां पर निकाल कर छोड़ देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आने की, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट वेरी, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सबका मन इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी क्वेश्चन को ला दीजिए मोहर, अरे वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए यानी यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर आपके पास है, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या हमारा cos x का पावर में y इक्वल टू cos y के पावर में x है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के लिए ना याद कीजिए हम बताए थे कि फंक्शन के ऊपर में अगर फंक्शन लेगा, फंक्शन के ऊपर ये फंक्शन cos x का हमारा फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर भी कोई फंक्शन अगर रहेगा तो उसको बनाने के तरीका से हम बताते हैं, उसको बनाने का तरीका हम ये बोलते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे, हम यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पर क्या हमारा टेकिंग क्या हमारा लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग क्या हमारे बोथ साइड, हम दोनों साइड लॉग ले ले रहे हैं, हम दोनों साइड क्या ले ले रहे हैं, लॉग को ले ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो टेकिंग लॉग क्या हमारे बोथ साइड, यानी कि यहाँ पर भी लॉग लीजिए, लॉग क्या हमारा लॉग cos x का पावर में क्या हमारा y है इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हमारा लॉग, यहाँ पर लॉग, और यहाँ पर क्या हमारा cos y का पावर में क्या हमारा x है। अब ईमानदारी से आप लोग बताइएगा क्या आपने ये नहीं पढ़ा, लॉग n का पावर में n, ठीक है, लॉग क्या हमारा n का पावर में n, अगर लॉग n का पावर में n है, पावर के पावर में क्या हमारा पावर के तक ये जो है ना थीटा में पावर है, तो पावर कहां पर आता है हमारा आगे, यानी इसको हम क्या लिखते हैं n log m लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर क्या हमारी ये जो पावर है, ये पावर कहां पर आएगा हमारा आगे, ये पावर कहां पर आएगा हमारा आगे y, और यहाँ पर क्या हमारा log क्या हमारा cos x इक्वल्स टू ये क्या हमारा y कहां पर आएगा हमारा, ये सॉरी ये x है, यानी x कहां पर आएगा हमारा आगे, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा log क्या हमारा cos y, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए, अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर क्या करना, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अब यहाँ पर इसको क्या कीजिए डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएट इसको। और हाँ इतना बोलेंगे कि आप लोग अभी भी अपना ये मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जितना चाहे उतना वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं बोर्ड एग्जाम पे आता ही आता है, ठीक है, ये सब हमारे बोर्ड एग्जाम पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या हमारा डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के, किसके रिस्पेक्ट में हमारा x के। तो ये देखिए u इंटू v के फॉर्म में तो जानते हैं, ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ये क्या सेकंड, फर्स्ट को रखेंगे, यहाँ पर क्या हमारा y को रखेंगे, तो करना किसको पड़ेगा, u को रखे तो v को करना पड़ेगा, y को रखे तो log x को करना पड़ेगा, log x,
ये x की तरह काम कर रहा है, ये x है, अभी ये क्या हमारा पूरा पूरा टर्म हमारा x है, log x, log x का log x का 1 बाय x का पर हमारा cos x है, log x का 1 बाय x cos x हो गया, ठीक है, log का काम खत्म, cos x का sin x माइनस sin x, तो यानी कि यहाँ पर माइनस sin x, उसके बाद प्लस, देखिए हम फर्स्ट को रखे सेकंड को किए, फर्स्ट को रखे सेकंड किए, अब क्या करना पड़ेगा, आप सेकंड को रखेंगे, लॉग क्या हमारा cos x को हम रखेंगे, लॉग cos x को रखेंगे, तो करना किसको पड़ेगा, y सेकंड फर्स्ट को करना पड़ेगा, y का dy बाय dx, y का dy बाय dx इक्वल्स टू सेम, ये मेरा फर्स्ट ये मेरा सेकंड है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को रखेंगे तो सेकंड को करेंगे, सेकंड को रखेंगे तो फर्स्ट को करेंगे, ठीक है, यानी कि x को रख दिए तो करना किसको पड़ेगा, log cos x, ये cos y को, ये log है, ये x, ये मेरा x है, ये क्या मेरा x है, log x का क्या हमारा 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन क्या हमारा 1 बाय x, लेकिन cos y और cos का क्या हमारा cos का माइनस i, यानी कि माइनस